हेलो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के सभी पॉइंट्स को इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसके बाद भी किसी को कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वो हमसे पूछ सकता है और हम उसको सोल्यूशन जरूर देंगे। अब हम स्टूडेंट्स एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, या कह सकते हो ऐसा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x to the power n dny upon d dxn plus a1 dn minus 1y upon dxn minus 1 plus dash dash any equal to q. Here a1 a2 dash dash an are constants and q is any function of x. स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में ही कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो करते क्या है उसके लिए, हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज z इज इक्वल टू log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 by x। तो स्टूडेंट्स, अगर हम dy by dx की वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं इसको dy by dx इंटू dy by dz इंटू dz by dx, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। ये dy by dz है और ये 1 by x है स्टूडेंट्स, dz by dx। तो इसकी वैल्यू हो गई x, dy by dx की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स dy by dz। तो देखेंगे यहाँ वेरिएबल हट गया, यही करना था स्टूडेंट्स। तो ये x dy by dx को हम लोग स्टूडेंट्स dy लिख सकते हैं। यहाँ जो d की मीनिंग है वो d dz है स्टूडेंट्स। नाउ d2y by dx square is equal to d by dx in dy by dx. Now d dx, that is dy by dz into dz by dx, that is d dx, dy by dz into dz upon dx, that is 1 upon x। स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी z का फंक्शन है, x ये भी z का फंक्शन है, तो ये x में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो बाई चेन रूल इसको d dz कर लेंगे हम लोग। ये dy by dz into 1 by x into dz by dx कर लिया स्टूडेंट्स। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज d2y by dz स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, इसका करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बाई dz इंटू dy बाई dz। ये 1 बाई एक्स है स्टूडेंट, dx बाई dz की वैल्यू x होगी क्योंकि dz बाई dx 1 बाई एक्स है। तो ये स्टूडेंट्स होगा d2y बाई dz स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स माइनस ये भी 1 बाई एक्स को एक से कैंसिल हो गए, और ये dy बाई dz इंटू 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स कॉमन करेंगे स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर, उसको LHS में ना इस साइड, तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू हो गई d2y बाई dz स्क्वायर माइनस dy बाई dz। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू हो गई d माइनस 1y, जहां पे d आपका वही है d dz। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बहुत आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर थर्ड का होता, मान लेते हैं हम कि ये दिया होता थर्ड डेरिवेटिव x क्यूब d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स d माइनस 1 d माइनस 2y ऐसे। यहाँ स्टूडेंट्स ये ध्यान देना होगा कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही x की पावर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इसके पैरेलल हम लोग बना लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स, हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो आप लोगों को और आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ ये विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस ऑर्डर में रहेगा डेरिवेटिव उसी की पावर में उसका वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y तो डिपेंडेंट है, वो उसी की पावर में होगा।
तो यहाँ पे ये विशेष ध्यान देना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज ही करके इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। नया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाते हैं हम लोग वो जेड होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन हम करते हैं और उसको ध्यान से देखिए। सॉल्व स्टूडेंट्स अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ एक्स की 2 डिग्री है, ये फर्स्ट है, यहाँ एक्स है, कुछ नहीं है। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। तो यहाँ से z इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स log x। कन्वर्ट करें इसको लिख सकते हैं d माइनस 1, इसको माइनस डी, इसको प्लस 1, ये y इज इक्वल टू 2z। यहाँ जो d है स्टूडेंट्स वो d dz को डिनोट कर रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स हुआ d स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू 2z। नाउ एक्चुअली इक्वेशन दैट इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू 1 and 1। देन CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2z होगा यहाँ स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना। यहाँ बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। एंड e टू द पावर z दैट इज C1 प्लस C2। z मीन्स z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या रखा है log x, e टू द पावर z दैट इज x। ये CF हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका फाइंड करेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू 2z। ये स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को कैसे लिखते थे हम लोग, वैसे कर लेंगे इसको 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर, 2 को पहले कर लें पावर माइनस 1 इंटू z। क्योंकि z की पावर 1 है तो d की एक ही पावर तक एक्सेप्ट करेंगे, इसके पहले मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 और 1 प्लस 2d, डी स्क्वायर निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि z की पावर 1 है। ये हुआ स्टूडेंट्स 2z प्लस 2 dz 1 हो गया, दैट इज 2z मीन्स log x प्लस 2 दैट इज 2 log x प्लस 4। नाउ स्टूडेंट्स सोल्यूशन हो गया, यहाँ y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log x इंटू x प्लस 2 log x प्लस 2 log x प्लस 4। ये स्टूडेंट सोल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3x dy बाई dx प्लस 4y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स पुट कर दें हम लोग, put x is equal to e to the power z implies that z is equal to log x। तो ये d माइनस 1 माइनस 3d प्लस 4 y इज इक्वल टू x स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो e की पावर 2z। ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, तो ये e की पावर 2z हो गया, x स्क्वायर मीन्स e की पावर 2z, दैट इज d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 into y is equal to 2 e की पावर 2z। Now students auxiliary equation m square minus 4m plus 4 equal to 0, that is m is equal to 2 and 2m minus 2 का whole square। Then CF C1 plus C2z
e to the power 2z, that is c1 plus c2 log x e to the power 2z means students x square. Now particular integral pi 1 upon d square minus 4d plus 4 into 2 e to the power 2z. f ऑफ a करें स्टूडेंट्स तो देखते हैं क्या होता है f ऑफ a में 2 2 जा 4, 4 plus 4 8, 4 2 जा 8 तो 0 होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें ये रूल अपनाएंगे 2 e to the power 2z 1 upon d plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये सभी रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया स्टूडेंट्स, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्लस 4 इंटू 1, ये 2 e to the power 2z देन 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4 इंटू 1, 4d से 4d कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 4 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हुआ 2 e to the power 2z 1 अपॉन d स्क्वायर इंटू 1। तो स्टूडेंट्स ये होगा 2 e to the power 2z 1 अपॉन d, और ये 1 अपॉन d एक z हुआ इंटीग्रेट करने पर। नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स e to the power 2z, ये z स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, e to the power 2z मीन्स x स्क्वायर, z स्क्वायर मीन्स log x का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। नाउ सॉल्यूशन y is equal to cf plus pi, that is c1 plus c2 log x into x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, थोड़ी सी मेहनत करिए, नहीं आता है आप कमेंट करिए, हम आपको बताते रहेंगे।